नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रजत बडोनी। आज हम इस वीडियो में पुराने भाग में पढ़े हुए लाख की चूड़ियाँ का आगे का भाग पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। तो विद्यार्थियों, पिछले भाग में हम यह पढ़ चुके थे, बदलू कितना कुशल मनिहार था। वह जो है बहुत सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और उसका चूड़ी देने का तरीका विशेष तरीका था। वह वस्तु विनिमय करता था। तो विद्यार्थियों, हमने पहले भाग में बदलू के व्यक्तित्व के बारे में जाना, लाख की चूड़ियों के बारे में जाना कि लाख की चूड़ियाँ क्या होती है, लाख कैसे बनता है और बदलू क्या कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, आज हम भाग 2 का आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कौन बिगड़ गया था? बदलू बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत कठिनाई का सामना करना। यानी कि लेखक कहते हैं कि उसके मामा की गांव में एक लड़की के विवाह के अवसर पर बदलू बिगड़ गया था, क्योंकि बदलू ने सुहाग का चूड़ियों का उचित मूल्य मांगा था, जिससे जो है बदलू बिगड़ गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी पत्नी और सारे वस्त्र मिलते, यानी उसके लिए और उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यानी कि जब बदलू किसी के विवाह का सुहाग का जोड़ा बनाता था तो वह उसके बदले उचित मूल्य लिया करता था, जिससे जो है उसकी पत्नी के सारे वस्त्र आ जाते थे, ढेर सारा अनाज उसे मिलता था और उससे पगड़ी भी मिलती थी और साथ में उससे रुपये भी अधिक मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। बदलू केवल जो है एक ही बात से चिढ़ा करता था, वो क्या है? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। यानी बदलू किसी भी स्त्री या महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उससे जो है अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोध उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। यानी बदलू किसी के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ देखता था तो वह उससे बहुत क्रोध आता था और वह महिलाओं को 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक बताते हैं कि बदलू मुझसे क्या करता था? घंटों घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। यानी कि लेखक बताते हैं बदलू मुझसे मेरे बारे में पूछा करता था, मेरे परिवार के बारे में पूछा करता था और शहर के बारे में पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ। यानी कि जो है लेखक बोलते हैं कि शहर में तो सभी लोग क्या करते हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। और बदलू उत्तर देता है, शहर की बात तो कुछ और ही है लल्ला, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। यानी बदलू लेखक को कहता है कि वहाँ की औरतें, कहाँ की औरतें? शहर की औरतें क्या करती हैं?
अपने मर्द का हाथ यानी पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमा करती है और कलाइयाँ उनकी इतनी नाजुक होती है कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आ जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, बदलू यह कहता था कि जो शहर की जो औरतें होती है वो अपना मर्द का हाथ यानी पति का हाथ पकड़कर घूमा करती है, जबकि आपने देखा होगा गाँवों में ऐसा वातावरण नहीं होता है कि कोई स्त्री अपने पति का हाथ पकड़ के घूमे। तो बदलू के मन में एक प्राचीन विचारधारा थी, जिसके कारण बदलू ने यह सब कहा। और बदलू यह भी कहता है कि अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी हाथ में मोच आ जाएगी, क्योंकि जो है शहर की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा कठिनाई वाला कार्य नहीं करती। गांव की अपेक्षा जो गांव की महिलाएं होती है वह जो है बहुत ही हार्डवर्क करती है, खेती कार्य करती है, गाय इत्यादि का कार्य करती है। इसलिए बदलू जो है लेखक से यह सब कुछ कहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी लेखक कहते हैं बदलू मेरी क्या करता था, कभी कभी अच्छी खातिरदारी करता था। क्या खातिरदारी करता है? जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो, यानी कि लेखक बदलू कहता है, लेखक बताते हैं कि बदलू मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करता था। जब उसकी गाय दूध देती थी तो वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। यानी लेखक कहते हैं कि मैं तो बदलू के यहाँ से 2-4 आम खा ही आता था, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी लेखक बताते हैं कि यह सब तो ठीक था, पर जब मुझे बदलू क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वह मेरे लिए प्रत्येक दिन 1-2 गोलियां बना देता था। वह गोलियां किसकी होती थी? लाख की होती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। यानी लेखक कहते हैं कि मैं हर बार गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। यानी लेखक कहते हैं कि मैं हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। अभी तक मैं अपने मामा के यहाँ 2-3 बार ही गया था कि मेरे पिता की दूसरे शहर में बदली हो गई, क्योंकि लेखक के पिता कुछ कार्य करते थे, नौकरी करते थे, जिसके कारण जो है उनके पिता की किसी दूसरे शहर में क्या हो गई थी, बदली हो गई थी। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लेखक कहते हैं कि जब मेरे पिता का ट्रांसफ़र कहीं अन्य जगह हो गया था तो मैं बहुत समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। लगभग 8-10 सालों बाद, लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं अपने मामा के गांव गया तो मुझे लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि अब जो लेखक जो है बड़े हो चुके थे। बचपन में उन्हें लाख की गोलियों से खेलने का बहुत ही शौक था, लेकिन जब वह बड़े हो चुके थे तो उन्हें लाख की गोली में कोई रुचि नहीं थी। गांव में होते हुए भी उन्हें जो है बदलू का स्मरण यानी ध्यान ना आ पाया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में
कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। यानी लेखक कहते हैं कि जब मैं मामा के गांव में गया तो मैंने स्त्रियों के हाथ में क्या देखा? स्त्रियों के हाथ में मैंने कांच की चूड़ियाँ देखी और विरले ही हाथों में यानी कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन मुझे जो है बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि एक दिन बरसात के समय बदलू की लेखक की मामा की छोटी लड़की आंगन में गिर गई थी, जिससे जो है उसके हाथ में कांच की चूड़ी थी। उस चूड़ी के द्वारा जो है वह चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई थी। चुभने के कारण उसकी कलाई से खून बहने लगा था। और लेखक कहते हैं जब यह हादसा हुआ तो उस समय मेरे मामा भी घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी कि मैंने खुद ही जो है अपनी बहन की मरहम पट्टी करी। तभी मुझे बदलू का स्मरण हुआ, ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल ही आऊं। शाम को जब मैं घूमते घूमते बदलू के घर गया तो मैंने देखा बदलू चबूतरे पर नीम के वृक्ष के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक कहते हैं मैंने बदलू काका को नमस्ते किया, प्रणाम किया। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कहते हैं कि बदलू ने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर उठकर बैठ गया, परंतु बदलू ने मुझे पहचाना नहीं और मेरी ओर क्या करा? निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। यानी लेखक कहते हैं मैंने बदलू को फिर अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। फिर भी बदलू क्या था? शांत रहा। बदलू ने फिर भी कुछ ना कहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। यह सोचते हुए वह अपने स्मृति पटल पर सोचने लगा और कुछ देर बाद बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, तुम जो है हमारे गांव बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ ही देर फिर शांति रही। यानी मैंने बैठे बैठे उत्तर दिया और जो है कुछ देर हम जो है क्या रहे? शांत रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई ना ही भट्टी। लेखक कहते हैं कि मैंने जब इधर उधर देखा ना तो मुझे बदलू की मछिया नजर आई ना ही उसकी भट्टी मुझे नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। यानी जब बदलू ने इधर उधर देखा ना तो बदलू की मछिया थी ना भट्टी थी, तो लेखक ने बदलू से पूछा। क्या पूछा? आजकल काम नहीं करते काका, क्या आप आजकल काम नहीं करते हो? ये लेखक ने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। फिर बदलू जवाब देता, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से मैंने बंद कर दिया है। मेरी बनाई चूड़ी कोई अब पूछता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। अर्थात गांव गांव में तो क्या हो गया है? गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यहाँ लल्ला, आज सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू कहता है कि आज का युग कैसा हो गया है? मशीनी युग हो गया है। टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सारे कार्य होते हैं और आज का युग क्या है? मशीनी युग है।
खेत में भी लोग जो है मशीन से ही हर कार्य करते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, यानी कांच की चूड़ियों में क्या होती है, सुंदरता अधिक होती है, और वह सुंदरता लाख की चूड़ियों में कहाँ, यह बदलू ने जो है लेखक से कहा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, किसने कहा, लेखक कहता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। कौन खांसता रहा, बदलू खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी लेखक अपने मन में सोचता है कि बदलू क्या हो चुका है, दमा हो चुका है, जिसके कारण वह खांसी कर रहा है। अवस्था के साथ यानी बदलू अब जो है वृद्ध अवस्था की ओर प्रवेश कर चुका था। उसके हाथों पर और माथे की नस भी उभर चुकी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यह जो है बदलू लेखक से कहता है, मुझे दमा नहीं है, मुझे क्या है, फसली खांसी है। फसली खांसी अर्थात जो काफ़ी समय से खांसी आ रही होती, कई महीनों से जो खांसी हो रही होती, उसे क्या बोलते हैं, फसली खांसी कहते हैं। महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में वह जो है ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। वह व्यथा क्या हो सकती है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यानी कि लेखक जो है काफ़ी देर तक चिंतन करता है कि जो ये मशीनी युग है, जो ये नया औद्योगिकरण आया है, इसने क्या कर दिया, जितने हस्त कारीगर है जो हाथों के द्वारा कुछ बनाते हैं, जैसे बदलू क्या बनाया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, लेकिन आज के युग में क्या है, मशीनों के द्वारा जो है चूड़ियों का निर्माण होता है। अब लाख की चूड़ियाँ बहुत कम लोग पहनते हैं, बहुत कम महिलाएं पहनती हैं। अब अत्यधिक कौन सी चूड़ियों का प्रचलन है, कांच की चूड़ियों का प्रचलन क्या है, अत्यधिक है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। कौन पूछ रहा है ये, लेखक ने पूछा बदलू से। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। जब मैंने बदलू काका से यह पूछा कि आम की फसल कैसी है काका, तो बदलू ने कहा बहुत अच्छी है। उसने हंसकर यानी खुशी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। और जो है फिर बदलू ने लेखक से कहा, माफ़ करना मुझे। बदलू ने लेखक के मुंह पे देखा और बोला, माफ़ करना लल्ला मुझे, मैं आपको जो है आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यह कौन कहता है, बदलू कहता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। कौन मलाई बचा के रखता था, बदलू लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। किसने पूछा, लेखक पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, बदलू को पूछ रहा है। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी 2 साल हो चुके हैं, मैंने गाय बेच दी है, गाय को कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, किसकी बेटी, बदलू की बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। यानी कि जो है इतने में जो रज्जो जो है अंदर से आम लेके आ गई। और लेखक कहता है, यहाँ तो बहुत सारे आम है काका, इतने में कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वाह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। और मैंने उत्तर दिया। यानी लेखक कहता है, बदलू लेखक से कहता है कि जब मैं आपकी उम्र का था
तो मैं इतनी उम्र में क्या करता था, इसके चौगुने आम खाया करता था। आप क्या हो, शहरी ठहरे। आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। यह उत्तर कौन दे रहा है, लेखक दे रहा है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू जो है अपनी बेटी से कहता है कि 4-5 आम जो है छांट कर लेखक को देना, जो कि क्या है, सिंदूरी वाले आम हो। सिंदूरी अर्थात जो लाल रंग के आम होते हैं, हल्के, जो अच्छे आम होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के आम होते हैं, वह जो है लल्ला को देना। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ, यानी कि जो इस साल हमने पेड़ लगाया था उसी एक नए पेड़ के क्या हैं, आम हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। रज्जो ने क्या किया, 4-5 आम लेकर अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। अंजलि अर्थात जैसे हम क्या करते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं तो जब भगवान को हम अर्घ्य देते हैं दोनों हाथों के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं, अंजलि कहते हैं। और जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं दोनों हाथों से, तो अंजलि मुद्रा बनाकर क्या करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। यानी लेखक कहते हैं कि जैसे ही रज्जो ने मेरी और आम बढ़ाए तो मैंने उसकी गोरी गोरी कलाइयों में क्या देखा, लाख की चूड़ियाँ देखी, जो कि बहुत खूबसूरत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब लेखक ने बदलू की पुत्री के हाथ में लाख से बनी हुई चूड़ी देखी तो बदलू की दृष्टि लेखक पर पड़ी और बदलू ने लेखक से कहा कि यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था, जो कि जमींदार साहब की बेटी के अवसर पर मैंने यह लाख की चूड़ियों का जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। कौन दे रहा था, जमींदार साहब। तो मैंने उन्हें जोड़ा नहीं दिया, कहा कि आप शहर से ही जोड़ा ले आओ। ऐसा बदलू ने क्यों कहा, ऐसा बदलू ने इसलिए कहा क्योंकि जमींदार साहब जो है लाख की चूड़ियों का मूल्य क्या दे रहे थे, बहुत कम दे रहे थे। और गुस्से में आकर जो है बदलू ने उन्हें जोड़ा नहीं दिया और कहा कि आप जो यह जोड़ा जो है शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चल आया। यानी कि लेखक वहाँ से चल आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों ऐसा ना था कि आसानी से टूट जाता। यानी लेखक को बदलू को देखकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा ना था कि आसानी से टूट जाता। बदलू का व्यक्तित्व कैसा था, बहुत ही मजबूत था। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में हमने जाना कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण हमारे समाज में पुराने समय से हाथ का काम यानी हस्तकला के कार्य जितने हमारे समाज में प्रचलित थे वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस कहानी के द्वारा लेखक ने यही दर्शाया है कि बढ़ते औद्योगिकरण यानी कि मशीनी युग के कारण जो हस्तकला में निपुण कारीगर थे वह धीरे धीरे अपने पुश्तैनी काम को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उस कला में अत्यधिक धन प्राप्त उन्हें नहीं होता, क्योंकि हर काम अब मशीनों के द्वारा होने लग गया है। तो विद्यार्थियों, हमने जो है औद्योगिकरण के बारे में जाना, इस विषय में लाख की चूड़ियों के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, आपने यह जाना होगा कि लेखक ने इस कहानी में हस्तकला के कारीगरों के प्रति दुख प्रकट किया है। विद्यार्थियों, आज आपने लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, जो आपको गृह कार्य मिलता है वह गृह कार्य आप अपनी रफ कॉपी में करें। धन्यवाद।